जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो विकल्पी होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। ये बहुविकल्पी नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे भाई। कैसे होंगे? वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इतना काम आप लोग कीजिएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस तरह की हुई थी ना। आप लोग से इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी हुई थी। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM पर। तो दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या दोस्तों? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो दोस्तों, कल क्या होगा किसी को कुछ सोचना नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग का समय जाया न करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। भाई, समय बहुत कम है, थोड़ी देर में जाना है एग्जाम देने के लिए। तो समय जाया न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी भवन भाई होपलेस न हो कि मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त हुई है भवन। आप लोग जरूर एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े से क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। पीछे के जितने भी क्लासें हैं सब लोग आप लोग पढ़ चुकी हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, टाइमिंग बचा है हमारे पास, आप लोगों को दे दे रहा हूँ। इसको पढ़ करके चले जाइए बहन। आप लोग अपनी मंजिल को जरूर पार कर जाएंगी। आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। किसी को कोई ये सोचना नहीं है कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी ना। किसी को कुछ भी नहीं सोचना है कि मंजिल नहीं मिलेगी उसको। अरे भाई, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है। दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी की कहानी को। अब बोल उस किस्मत को तुझ में दम है तो इसे मिटा कर दिखा। तो चलिए बहनों, क्लास को शुरू करते हैं। और एकदम आप लोगों की तैयारी जबरदस्त है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन इसको पढ़ के जाइए, एग्जाम को क्रैक करके आप लोग आएंगे। हवाई जहाज बना करके आएंगे पेपर को। चलिए क्वेश्चन को शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के माध्यम से मां से भ्रूण में कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन स्थानांतरित होकर भ्रूण को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो कौन करती है? IgH राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? गर्भावस्था में यदि रक्तचाप 140/90 mMHg से अधिक हो जाए और प्रोटीन्यूरियम भी हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? प्री एक्लेम्सिया। कि क्वेश्चन नंबर 3, गर्भावस्था की वह अवधि जिसमें भ्रूण के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण होता है किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो आर्गनेजोनेसिस की अवधि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। गर्भावस्था में आयरन की कमी से होने वाला सबसे सामान्य रक्त विकार कौन सा है? तो सबसे सामान्य रक्त विकार कौन सा है भाई? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या दिया है? प्रसव के तीसरी चरण में मुख्य रूप से किस अंग के संकुचन से रक्तस्राव रुकता है? तो किस अंग के रक्त संकुचन से रक्तस्राव रुकता है भाई? तो गर्भाशय से राइट आंसर होगा, गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था में सुबह सुबह मतली और उल्टी होने का प्रमुख कारण कौन सा हार्मोन है? तो HCG।
क्वेश्चन नंबर 7, गर्भावस्था में भ्रूण की हृदय गति सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फीटल डॉपलर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव को कितने सेंटीमीटर माना जाता है? तो कितना सेंटीमीटर माना जाता है भाई? 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि प्रसव के समय भ्रूण का सिर नीचे की ओर होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो सेफेलिक प्रोजेटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से मां में कौन सी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ऑस्टोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भावस्था में RH निगेटिव मां और RH पॉजिटिव भ्रूण की स्थिति में कौन सी समस्या हो सकती है? तो RH असंगता। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्या दिया है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली पहली वैक्सीन कौन सी है? तो BCG। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में कौन सा जन्म दोष हो सकता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक प्रसवोत्तर रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भावस्था में मधुमेह विकसित होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जेस्टेशनल डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। गर्भावस्था में भ्रूण की वृद्धि का आकलन किस माप से किया जाता है? तो फंडल हाइट। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भावस्था के दौरान टीटी इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मां और शिशु को टेटेनस से सुरक्षा। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्या दिया है? प्रसव के समय शिशु के पहले रोने का महत्व क्या दर्शाता है? तो श्वसन तंत्र सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 18, स्तनपान के दौरान दूध बनने के लिए उत्तरदायी मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 17, स्तन से दूध निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भावस्था में अत्यधिक सूजन, सिरदर्द और धुंधला दिखाई देना किस जटिलता के संकेत है? तो किस जटिलता के संकेत है? तो एक्लेम्सिया। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। सामान्य गर्भावस्था की कुल अवधि कितने सप्ताह की होती है? तो कितने सप्ताह की होती है? तो 40 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। गर्भावस्था में भ्रूण को ऑक्सीजन किस संरचना के माध्यम से मिलती है? तो प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव के दौरान गर्भाशय के अत्यधिक फैलाव से होने वाली समस्या को क्या कहते हैं? तो यूटेरिन एटोनी। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। गर्भावस्था में मूत्र मार्ग संक्रमण का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो इकोलाई। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। गर्भावस्था में भ्रूण की स्थिति जानने के लिए किए जाने वाला हाथ से परीक्षण क्या कहलाता है? तो लोयोपोल्ड्स मैनुअर। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्या दिया है कि गर्भावस्था में प्रोटीन की कमी से भ्रूण में किस समस्या का खतरा बढ़ जाता है? तो कम वजन। क्वेश्चन नंबर 28, नवजात शिशु में विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने सामान्य विकार में लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इन्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 30, गर्भावस्था में भ्रूण की हलचल का अनुभव सामान्यतः किस सप्ताह के बाद होता है? तो 18 से 20 सप्ताह के बाद। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो आयरन की कमी। क्वेश्चन नंबर 32, स्तनपान करने से गर्भाशय संकुचन बढ़ने का कारण कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 33, गर्भावस्था में उच्च जोखिम वाली महिला की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृ शिशु मृत्यु दर कम करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर चलिए 34 नंबर क्या पूछा है कि नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो 30 से 40 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, गर्भावस्था में भ्रूण की हड्डी के विकास के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। क्या दिया है? गर्भावस्था में संक्रमण की जांच हेतु किया जाने वाला रक्त परीक्षण कौन सा है? तो विडाल। क्या है? वीडीआर विडाल ना। क्वेश्चन नंबर 37, गर्भावस्था में वजन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो भ्रूण, प्लेसेंटा और द्रव की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर
38 प्रसव के समय दर्द निवारण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या कहलाती है? तो एपिड्यूरल इंसेसिया राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 गर्भावस्था में यौन संचारित रोग का भ्रूण पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो जन्म संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 40 प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसेफेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से शिशु में कौन सी समस्या हो सकती है? तो मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चिकनी परत को क्या कहा जाता है? तो वर्निक्स केसियोसा। क्वेश्चन नंबर 43 गर्भावस्था में रक्त समूह जांच की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो RH असंगतता की पहचान। क्वेश्चन नंबर 44 प्रसव के बाद मां को बुखार होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो प्यूपेरियल सेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 45 हमारा दिया है कि गर्भावस्था में भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता किस हार्मोन से संबंधित है? तो कार्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 46 गर्भावस्था में सबसे पहले विकसित होने वाला भ्रूण अंग कौन सा है? तो हृदय। क्वेश्चन नंबर 47 गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का भ्रूण पर प्रसव प्रभाव क्या होता है? तो अपर्याप्त वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48 स्तनपान के दौरान मां के दूध में पाया जाने वाला प्रमुख एंटीबॉडी कौन सा है? तो कौन सा है भाई? IgA। क्वेश्चन नंबर 49 नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गर्म रखने का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपोथर्मिया से बचाव। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। गर्भावस्था में नियमित एनीमिया ANC जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जटिलताओं का शीघ्र पहचान। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। क्या दिया है? 24 वर्ष की 32 सप्ताह गर्भवती महिला को अचानक तेज सिरदर्द, आंखों के आगे अंधेरा और पैरों में अत्यधिक सूजन हो तो यह गर्भावस्था किस गंभीर जटिलता को संकेत करता है? तो प्री एक्लेम्सिया। क्वेश्चन नंबर 52 गर्भावस्था में रक्तचाप बढ़ने के साथ दौरे पड़ने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो एक्लेम्सिया। क्वेश्चन नंबर 53 गर्भावस्था में मां से भ्रूण की निष्क्रिय प्रतिरक्षा देने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? तो IgG। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया? गर्भावस्था के पहले 3 महीने में भ्रूण के अंगों का निर्माण होने की अवधि को क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 55 गर्भावस्था में आयरन की कमी से होने वाला सबसे सामान्य एनीमिया कौन सा है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 56 गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में किस प्रकार का जन्म दोष हो सकता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। गर्भावस्था में सुबह सुबह मतली और उल्टी का प्रमुख कारण कौन सा हार्मोन है? तो HCG। क्वेश्चन नंबर 58 गर्भावस्था में भ्रूण की वृद्धि का आकलन करने के लिए नाभि से गर्भाशय के ऊपर भाग तक की माप को क्या कहा जाता है? तो फंडल हाइट। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए। गर्भावस्था में यदि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो तो उसे किस श्रेणी के एनीमिया माना जाता है? तो गंभीर एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 60 गर्भावस्था में RH निगेटिव मां और RH पॉजिटिव भ्रूण की स्थिति होने वाली समस्या क्या कहलाती है? तो RH असंगतता। क्वेश्चन नंबर 61 गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व कौन सा अंग प्रदान करता है? तो उत्तर होगा प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 62 सामान्य गर्भावस्था की कुल अवधि कितने सप्ताह की होती है? तो कितने सप्ताह की होती है? तो 40 सप्ताह। अगले क्वेश्चन चलिए 40 कौन सा हो गया भाई हमारा? 61 62 हो गया। 63 नंबर पे चलिए। 63 नंबर को देखते हैं भाई। 63 नंबर क्या दिया है? 63 नंबर को पढ़िए। 63 नंबर दिया गर्भावस्था में भ्रूण की पहली हलचल मां को सामान्यतः किस सप्ताह महसूस होती है? तो 18 से 20 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। गर्भावस्था में प्रोटीन की कमी से भ्रूण किस समस्या का खतरा बढ़ जाता है? तो कम जन्म वजन। क्वेश्चन नंबर 65 गर्भावस्था में मूत्र मार्ग संक्रमण का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो कौन सा जीवाणु है? तो E. coli। क्वेश्चन नंबर 66 गर्भावस्था में हाथ से भ्रूण की स्थिति जानने की जांच को क्या कहा जाता है? तो लोपोइड मैन्यूअर। क्वेश्चन नंबर 67 प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण खुलाव को कितने सेंटीमीटर माना जाता है? तो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंसेफेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 69 प्रसव में भ्रूण का सिर नीचे की ओर होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो सेफेलिक प्रेजेटेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
सेफेलिक वेजिटेशन प्रसव के तीसरे चरण में रक्तस्राव रोकने में मुख्य भूमिका किस अंग की होती है? तो गर्भाशय की। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक प्रसव उत्तर रक्तस्राव। 71 72 नंबर पे चलिए 72 नंबर को पढ़ लेते हैं। प्रसव के बाद गर्भाशय का अपना सामान्य आकार में लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इन्यूबुलेशन। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो यूटेरिन एटोनी। क्वेश्चन नंबर 74, स्तनपान के दौरान दूध बनने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 75, स्तनपान के दौरान दूध के बाहर निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गर्म रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाइपोथर्मिया से बचाव। क्वेश्चन नंबर 77, नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाला पहला टीका कौन सा है? तो बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 78, नवजात शिशु में विटामिन के की कमी से कौन सा समस्या हो सकती है? तो रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 69, गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से मां में किस रोग का खतरा बढ़ता है? तो ऑस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 80, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का भ्रूण पर प्रमुख प्रभाव क्या है? तो क्या है? भ्रूण वृद्धि अवरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़ा जाए। गर्भावस्था में मधुमेह विकसित होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो स्टेशनल डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 82, गर्भावस्था में टीटी इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टेटनस से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 83, गर्भावस्था में एएनसी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृभ्रूण जटिलताओं की शीघ्र पहचान। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। गर्भावस्था में भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता किस हार्मोन से संबंधित है? तो कार्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 85, गर्भावस्था में सबसे पहले विकसित होने वाला भ्रूण अंग कौन सा है? तो उत्तर होगा हृदय। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसव के दौरान दर्द निवारण समस्या तकनीकी क्या कहलाती है? तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्वेश्चन नंबर 87, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से शिशु में किस समस्या का खतरा होता है? तो मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 88, नवजात शिशु की समान श्वसन दर कितनी होती है? तो 30 से 60 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 89, गर्भावस्था में वीडीआर जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 90, गर्भावस्था में बार बार पेशाब आना किस हार्मोन परिवर्तन के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन प्रभाव। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 91 दिया कि प्रसव के समय शिशु के पहले रोने का प्रमुख महत्व क्या है? तो श्वसन प्रारंभ होना। क्वेश्चन नंबर 92, गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 93, एमनियोटिक फ्लूइड की अत्यधिक कमी को क्या कहा जाता है? तो ओलिगोहाइड्रीमियोस। क्वेश्चन नंबर 94, एमनियोटिक फ्लूइड की अत्यधिक मात्रा की स्थिति क्या कहलाती है? तो पॉलीहाइड्रीमिनियोस। क्वेश्चन नंबर 95, प्रसव के बाद मां को होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? तो प्यूरपेरल सेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए। गर्भावस्था में वजन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो भ्रूण एवं द्रव की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 97, गर्भावस्था में नियमित एचबी यानी हीमोग्लोबिन जांच क्यों आवश्यक है? तो एनीमिया की पहचान हेतु। क्वेश्चन नंबर 98, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले भाग में होना क्या कहलाता है? तो प्लेसेंटा प्रीविया। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़िए, क्या पूछा है? गर्भावस्था में अचानक पेट दर्द और रक्तस्राव के साथ प्लेसेंटा अलग होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो एब्रप्शन प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 100, गर्भावस्था में उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर कम करना। अगले क्वेश्चन चलिए। 100 नंबर हो गया। 101 नंबर पे चलते हैं। 101 नंबर क्या दिया है? पढ़ लीजिए 101 नंबर को। प्रसव के बाद 6 सप्ताह की अवधि को मातृ मृत्यु देखभाल की किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो प्रसव उत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 102, प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने सामान्य आकार में वापस आना किस प्रक्रिया से होता है? तो इन्व्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 103, प्रसव के बाद 3 से 4 दिनों में निकलने वाले स्राव को क्या कहा जाता है? तो लोसिया रुब्रा। क्वेश्चन नंबर 104, प्रसव के लगभग 10 दिन के बाद निकलने वाले सफेद रंग के रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो लोसिया अल्बा। क्वेश्चन नंबर 105, प्रसव के बाद अत्यधिक बुखार, दुर्गंध युक्त स्राव और पेट दर्द किस जटिलता का संकेत है? तो प्यूरिपेरल सेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 106, प्रसव के बाद स्तन में दर्द, लालिमा और बुखार की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो
मास्टाइटिस। क्वेश्चन नंबर 107 प्रसव उत्तर महिला में दूध रुक जाने और स्तन कठोर होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो ब्रेस्ट इंग्रांजमेंट। क्वेश्चन नंबर 108 प्रसव के बाद अत्यधिक उदासी रोना चिड़चिड़ापन किस मानसिक स्थिति का संकेत है? तो किस मानसिक स्थिति का संकेत है? तो पोस्टपार्टम बुल्ज। क्वेश्चन नंबर 109 प्रसव के बाद गंभीर अवसाद और गंभीर की स्थिति भ्रम की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो पोस्टपार्टम साइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़िए। 110 के दिया प्रसव के बाद गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 111 प्रसव उत्तर महिला में एनीमिया की सबसे सामान्य वजह क्या होती है? तो रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 112 प्रसव के बाद मां को आयरन टैबलेट देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनीमिया की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 113 प्रसव के बाद परिवार नियोजन के लिए दिया जाने वाला अस्थायी उपाय कौन सा है? तो ट्यूब लिगेशन। क्वेश्चन नंबर 114 प्रसव के बाद आईयूसीडी लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो प्रसव के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 115 को पढ़िए। प्रसव के बाद मां को जल्दी चलने फिरने की सलाह क्यों दी जाती है? तो थ्रोम्बोसिस से बचाव हेतु। क्वेश्चन नंबर 116 स्तनपान के दौरान मां के दूध में मौजूद प्रमुख प्रतिरक्षी तत्व कौन सा है? तो आईजीए। क्वेश्चन नंबर 117 प्रसव के बाद पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की विधि को क्या कहा जाता है? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्वेश्चन नंबर 118 प्रसव के बाद मासिक धर्म दोबारा शुरू होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेंस्ट्रुअल रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलिए, 119 को पढ़ लेते हैं भाई। 119 क्या दिया? थोड़ा सा क्वेश्चन है बन, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जरूर एग्जाम में आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से देखने को मिलेगा। स्तनपान कराने वाली महिला में प्राकृतिक गर्भनिरोधक की विधि को क्या कहते हैं? तो LAM विधि। क्वेश्चन नंबर 120 प्रसव उत्तर काल में मूत्र रुकने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो मूत्राशय की सुस्ती। क्वेश्चन नंबर 121 मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो मेनोरेजिया। क्वेश्चन नंबर 122 अनियमित और बीच बीच में होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो मेट्रोरेजिया। क्वेश्चन नंबर 123 दर्द युक्त मासिक धर्म की स्थिति क्या कहलाती है? तो डिस्मेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 124 मासिक धर्म का पूर्ण अभाव किस नाम से जाना जाता है? तो एमेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 125 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म की अस्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? तो रजनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 126 रजनोवृत्ति के दौरान होने वाली अचानक गंभीर की अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो हार्ट फ्लक्स कहा जाता है, प्लस। क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 127 पढ़िए। गर्भाशय में सौम्य मांसपेशीय गांठ को क्या कहा जाता है? तो फाइब्राइड। क्वेश्चन नंबर 128 गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण कौन सा वायरस है? तो HPV। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 129 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 129 क्या दिया? थोड़ा सा बस क्वेश्चन बन, इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूछा क्या है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो पैम्प स्पीयर। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 130 को पढ़िए। योनि से दुर्गंध युक्त स्राव और खुजली किस संक्रमण का संकेत है? तो वजाइनल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 131 श्रोणि में संक्रमण फैलने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो PID कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 बार बार गर्भपात होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो बार बार गर्भपात होने की स्थिति को हैबिचुअल एबार्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरने की स्थिति क्या कहलाती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 134 एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? तो फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 135 एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अचानक पेट दर्द और शाक किस कारण से होता है? तो ट्यूब फटना। क्वेश्चन नंबर 136 बांझपन की प्राथमिक परिभाषा क्या है? तो कभी गर्भ न ठहरना। क्वेश्चन नंबर 137 सेकेंडरी बांझपन का अर्थ क्या है? तो सेकेंडरी बांझपन का अर्थ है पहले गर्भ के बाद गर्भ न ठहरना। क्वेश्चन नंबर 138 महिला में अंडोत्सर्ग की पुष्टि के लिए किसकी जांच का उपयोग होता है? तो BBT चार्ट का। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 139 गर्भाशय ग्रीवा का खुला रहना और गर्भपात होने किस समस्या का संकेत है? तो सर्वाइकल इम्पीटेंशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन तो दिया नहीं है, राइट आंसर दिया है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर
140 क्वेश्चन नंबर 140 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 140 क्या दिया है भाई, पढ़िए क्वेश्चन 140। असामान्य योनि रक्तस्राव का सबसे खतरनाक कारण क्या हो सकता है, तो कैंसर। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 140 दिया है, गर्भाशय में संक्रमण के कारण होने वाला दर्द और बुखार किस रोग का संकेत है, तो किस रोग का संकेत है, एंडोमेट्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 140, पीसीओएस में सबसे सामान्य हार्मोनल समस्या क्या होती है, तो एड्रोजिन वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 143, पीसीओएस न में सबसे आम लक्षण क्या पाया जाता है, तो अनियमित मासिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 140, योनि मार्ग से गर्भाशय का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो यूटेरिनल प्रोलैप्स। क्वेश्चन नंबर 145, यूटेरिनल प्रोलैप्स का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, तो पेल्विक फ्लोर कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 पढ़िए। गर्भाशय ग्रीवा के घाव को क्या कहा जाता है, तो सर्वाइकल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 147, अत्यधिक सफेद पानी जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, अत्यधिक सफेद पानी जाने की स्थिति को कहते हैं ल्यूकोरिया। क्वेश्चन नंबर 148, महिला जननांगों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिला जननांग स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य संक्रमण से बचाव। क्वेश्चन नंबर 149, किशोरियों में एनीमिया की सबसे सामान्य वजह क्या है, तो पोषण की कमी। क्वेश्चन नंबर 150, स्त्री रोग की शीघ्र पहचान का मुख्य लाभ क्या है, तो जटिलताओं से बचाव। अगले क्वेश्चन में चलिए, 150 हो गया। 151 नंबर पे चलिए। 151 नंबर को देखा जाए भाई, 151 नंबर क्या दिया है, यदि किसी महिला का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम पाया जाता है तो उसे किस श्रेणी की एनीमिया में रखा जाता है, तो गंभीर एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 152, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं किस प्रकार की होती हैं, तो माइक्रोसाइटिक एप्रोकोमिक। क्वेश्चन नंबर 153, एनीमिया की रोकथाम हेतु गर्भवती महिला को कौन सी गोली नियमित दी जाती है, तो आयरन फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 154, मलेरिया में बुखार के साथ ठंड लगना और पसीना आना किस कारण होता है, तो परजीवी चक्र के कारण। क्वेश्चन नंबर 155, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, तो मादा एनोफिलीज। क्वेश्चन नंबर 156, डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, तो एडिज एजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 157, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्वेश्चन नंबर 158, लंबे समय तक खांसी, वजन घटना और रात में पसीना आना किस रोग के लक्षण है, तो क्षय रोग के। क्वेश्चन नंबर 159, टीबी की पुष्टि के लिए प्राथमिक जांच कौन सी की जाती है, तो कौन सी की जाती है, स्टूपम जांच। क्वेश्चन नंबर 160, टीबी के उपचार में प्रयुक्त डीओटीएस डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है, तो डायरेक्टली आबजर्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 को पढ़िए भाई। 161 क्या दिया है, बहुत समय कम है, कम समय में थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। 161 को पढ़िए। लंबे समय तक अत्यधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आना किस रोग के संकेत है, तो मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 162, मधुमेह की पुष्टि के लिए किस रक्त जांच का उपयोग किया जाता है, तो किसका कहते हैं, ब्लड शुगर जांच। क्वेश्चन नंबर 163 को पढ़िए। मधुमेह में रक्त शर्करा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, तो इंसुलिन की कमी या प्रभावहीनता। क्वेश्चन नंबर 164, लंबे समय तक उच्च रक्तचाप बने रहने से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है, हृदय। क्वेश्चन नंबर 165, उच्च रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है, तो उच्च रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है, स्फेगनोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 166, अचानक बेहोशी और शरीर के एक हिस्से में कमजोरी किस रोग के संकेत हैं, तो स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 167, स्ट्रोक का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, तो मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में रुकावट। क्वेश्चन नंबर 168, लंबे समय तक सांस फूलना और पैरों में सूजन किस रोग के लक्षण है, तो हृदय विफलता। क्वेश्चन नंबर 169, अस्थमा में सांस लेने की में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है, तो वायु मार्ग संकुचन। क्वेश्चन नंबर 170, अस्थमा का तत्कालिक उपचार किस दवा से किया जाता है, तो ब्रोकोडाइलेटर। क्वेश्चन नंबर 171 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 171 को पढ़ते हैं, क्या दिया है, 171 को पढ़िए। लंबे समय तक धूम्रपान करने से सबसे अधिक किस रोग का खतरा बढ़ता है, तो फेफड़ों का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 172, पीलिया में त्वचा और आंखों का पीला होना किस पदार्थ के बढ़ने से होता है, तो बिलुबुरिन। क्वेश्चन नंबर 173, हेपेटाइटिस बी किस मार्ग से संबंधित अधिक दिखाई फैलता है, तो रक्त और शारीरिक तरल से। क्वेश्चन नंबर 174, हेपेटाइटिस बी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 175,
उल्टी और दस्त के कारण शरीर में होने वाली प्रमुख समस्या क्या होती है? तो निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 176, निर्जलीकरण का के उपचार में सबसे सरल और प्रभावी उपाय क्या है? तो ORS। क्वेश्चन नंबर 177, लंबे समय तक दस्त होने से बच्चों में किस समस्या का खतरा बढ़ता है? तो कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178 को पढ़िए, क्या दिया? टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण कौन सा जीवाणु है? तो कौन सा जीवाणु है? तो साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 को पढ़िए, टाइफाइड की पुष्टि के लिए प्रारंभिक जांच कौन सी है? तो विडाल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 180, फाइलेरिया रोग किस प्रकार फैलता है? तो मच्छर द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 181 दिया कि फाइलेरिया में पैरों की सूजन को क्या कहा जाता है? तो हाथी पांव। क्वेश्चन नंबर 182, कुष्ठ रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। क्वेश्चन नंबर 163, कुष्ठ रोग में त्वचा पर सूत्र धब्बे क्यों बनते हैं? तो नसों की क्षति के कारण। क्वेश्चन नंबर 184, कुष्ठ रोग के उपचार में प्रयुक्त बहु औषधि उपचार को क्या कहते हैं? तो MDT। क्वेश्चन नंबर 185, HIV संक्रमण सबसे पहले किस प्राणी का प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 186, HIV की पुष्टि के लिए प्रारंभिक जांच कौन सी है? तो HIV पुष्टि के लिए एल्सा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 187, HIV संक्रमित गंभीर महिला में शिशु में संक्रमण कैसे फैल सकता है? तो गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान से। क्वेश्चन नंबर 188, HIV के उपचार में प्रयुक्त दवाओं की समूह क्या कहा जाता है? तो ART। क्वेश्चन नंबर 189, बुखार के साथ लाल चकत्ते निकलना किस वायरल रोग का लक्षण है? तो खसरा। क्वेश्चन नंबर 190, खसरा रोग में सबसे महत्वपूर्ण पोषण उपचार क्या है? तो विटामिन A। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 को पढ़िए, क्या दिया है? रेबीज रोग किस जानवर के काटने से सबसे अधिक फैलता है? तो कुत्ते के। क्वेश्चन नंबर 192, रेबीज संक्रमण के बाद सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? तो घाव को साबुन और पानी से धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 193, रेबीज की रोकथाम के लिए दिया जाने वाला टीका कहाँ लगाया जाता है? तो मांसपेशी में। क्वेश्चन नंबर 194, फूड पॉइजन का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो दूषित भोजन। क्वेश्चन नंबर 195, शरीर के में लंबे समय तक आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा। क्वेश्चन नंबर 96, विटामिन D की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 197, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 198, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। क्वेश्चन नंबर 199, अत्यधिक मोटापा किस रोग का प्रमुख जोखिम कारक है? तो मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 200, सामुदायिक स्वास्थ्य में रोगी की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 201, गर्भवती महिला में अचानक तेज सांस फूलना, सीने में दर्द और नीला पड़ना किस आपातकालीन स्थिति का संकेत है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 201 हो गया। 202 पे चलिए, 202 को देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है उसको भी कर लेते हैं भाई। 202 नंबर को देख लीजिए, गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी के कारण निर्जलीकरण और कीटोन्यूरिया होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। क्वेश्चन नंबर 123, गर्भावस्था में HB मतलब हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होने की स्थिति को क्या माना जाता है? तो एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 154, गर्भवती महिला में अचानक तेज बुखार, ठंड लगना और प्लेटलेट गिरना किस रोग को संकेत करता है? तो डेंगू। क्वेश्चन नंबर 205, गर्भावस्था में मलेरिया होने पर भ्रूण में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो कम जन्म वजन। क्वेश्चन नंबर 206, गर्भवती महिला में पेशाब में जलन, बार बार पेशाब और बुखार किस संक्रमण का संकेत है? तो मूत्रमार्ग संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 207, गर्भावस्था में मधुमेह की जांच के लिए सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है? तो ब्लड शुगर स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208 पढ़िए, गर्भावस्था में डायबिटीज भ्रूण पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है भाई? माइक्रोसोमिया। क्वेश्चन नंबर 209, गर्भवती महिला में अचानक बेहोशी और पसीना आना किस आपात स्थिति का लक्षण हो सकता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 210, गंभीर एनीमिया वाली गर्भवती महिला में प्रसव के समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो हृदय विफलता। क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 211 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 211 दिया है, गर्भावस्था में लगातार खांसी, वजन कम होना और रात को पसीना आना किस रोग को संकेत है? तो टीबी। क्वेश्चन नंबर 207, टीबी से ग्रसित गर्भवती महिला में सबसे सुरक्षित उपचार नीति क्या है? तो डॉट्स के अनुसार उपचार। क्वेश्चन नंबर 213,
213। क्वेश्चन नंबर 213 पढ़िए, क्या दिया, गर्भावस्था में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होने वाली जानलेवा स्थिति क्या कहलाती है, तो शाक। क्वेश्चन नंबर 214, शाक की स्थिति में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 215, निर्जलीकरण से ग्रसित गर्भवती महिला में सबसे पहले कौन सा उपचार किया जाना चाहिए, तो तरल पदार्थ देना। क्वेश्चन नंबर 216, गर्भवती महिला में तेज बुखार और गर्दन अकड़ना किस गंभीर संक्रमण का संकेत है, तो मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 217, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से शिशु में सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है, तो मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 218, गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी से मां में कौन सी समस्या होती है, तो हड्डियों में कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 219, गर्भावस्था में अचानक पेट दर्द और उल्टी के साथ रक्तचाप गिरना किस स्थिति का संकेत है, तो अंतःस्रावी आपात स्थिति। 219 पे चलिए, 219 हो गया, 220 पे चलिए, 220 नंबर को देख लेते हैं क्या दिया है। 220 नंबर को पढ़ लीजिए, गर्भावस्था में लंबे समय तक उच्च रक्तचाप होने से मां में कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 221, गर्भावस्था में बुखार के साथ दाने निकलना किस वायरल रोग का संकेत है, तो रूबेला। क्वेश्चन नंबर 222, गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण से भ्रूण में क्या खतरा होता है, तो क्या खतरा होता है, जन्मजात विकृति। क्वेश्चन नंबर 223, गर्भवती महिला में अचानक दौरे पड़ना किस स्थिति की ओर दर्शाता है, तो एक्लेम्प्सिया। क्वेश्चन नंबर 224, एक्लेम्प्सिया के में दौरे रोकने के लिए सबसे प्रभावी दवा कौन सी है, तो मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 225, गर्भावस्था में बार बार संक्रमण होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो प्रतिरक्षा में कमी। क्वेश्चन नंबर 226, गर्भावस्था में HIV संक्रमित महिला से शिशु में संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो ART देना। क्वेश्चन नंबर 227, HIV में CD4 कोशिकाएं किस प्रणाली से संबंधित होती हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 228, गर्भावस्था में गंभीर उल्टी से होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कौन सा है, तो हाइपोकैलिमिया। क्वेश्चन नंबर 228, 229 पे चलिए, 229 को पढ़ लीजिए, क्या पूछा है कि गर्भावस्था में लंबे समय तक कब्ज का मुख्य कारण क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 को पढ़िए, गर्भवती महिला में अचानक सांस रुकने जैसी स्थिति किस रोग में संकेत होता है, किस रोग में हो सकती है, तो गंभीर अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 231, गर्भावस्था में अस्थमा का अनियंत्रित रहना किसके लिए अधिक खतरनाक है, तो भ्रूण के लिए। क्वेश्चन नंबर 232, गर्भावस्था में अत्यधिक वजन बढ़ना किस रोग का जोखिम बढ़ाता है, तो स्टेशनल डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 233, गर्भवती महिला में लगातार सिरदर्द और उल्टी किस गंभीर के रोग का संकेत हो सकता है, तो उच्च रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 234, गर्भावस्था में कुपोषण का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, तो अपर्याप्त आहार। क्वेश्चन नंबर 235, गर्भावस्था में बार बार संक्रमण होने से शिशु में क्या खतरा बढ़ता है, तो पीटर्म जन्म। क्वेश्चन नंबर 236 पढ़िए, गर्भावस्था में अचानक बहुत तेज बुखार और खून बहना किस ओर संकेत हो सकता है, तो वायरल हेमरेजिक फीवर। क्वेश्चन नंबर 237, गर्भवती महिला में हृदय रोग होने पर सबसे जोखिम भरा समय कौन सा होता है, तो प्रसव काल। क्वेश्चन नंबर 237 हो गया। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 238 क्या दिया, ध्यान से क्वेश्चन को बस देखते चलिए, सुनते चलिए, ठीक है। गर्भावस्था में थायराइड हार्मोन की कमी से शिशु में क्या समस्या हो सकती है, तो मानसिक विकास बाधा। क्वेश्चन नंबर 239, गर्भवती महिला में बार बार मूर्छा आना किस कमी का संकेत हो सकता है, तो एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 240, गर्भावस्था में अत्यधिक थकान और सांस फूलना किस रोग का प्रारंभिक संकेत है, तो हृदय रोग। क्वेश्चन नंबर 241, गर्भावस्था में संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो समय पर जांच और उपचार। क्वेश्चन नंबर 242, गर्भवती महिला में तेज बुखार और जोड़ों में दर्द किस रोग का संकेत है, तो चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 243, गर्भावस्था में चिकनगुनिया का भ्रूण पर मुख्य प्रभाव क्या होता है, तो कम जन्म वजन। क्वेश्चन नंबर 244, गर्भावस्था में बार बार उल्टी से होने वाला सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 245 पढ़िए, गर्भवती महिला में अचानक दृष्टि धुंधली होना किस स्थिति का चेतावनी संकेत है, तो प्री एक्लेम्सिया। क्वेश्चन नंबर 246, गर्भावस्था में उच्च जोखिम मामले की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मातृ मृत्यु रोकना।
क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 247 को पढ़िए, क्या दिया है कि गर्भवती महिला में संक्रमण की पुष्टि के लिए सबसे सरल जांच क्या है, तो रक्त जांच। क्वेश्चन नंबर 248, गर्भावस्था में लंबे समय तक बुखार रहने से भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो विकास में बाधा। क्वेश्चन नंबर 249, गर्भावस्था में गंभीर बीमारी की स्थिति में प्राथमिक देखभाल का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो जीवन रक्षक उपाय। क्वेश्चन नंबर 250, गर्भावस्था में मेडिकल जटिलताओं की शीघ्र पहचान से क्या लाभ होता है, तो मातृ शिशु मृत्यु की में कमी। क्वेश्चन नंबर 251, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 252, यूआईपी के अंतर्गत नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 253, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 254, बीसीजी टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है, तो बाईं ऊपरी भुजा में। क्वेश्चन नंबर 255, बीसीजी टीके के बाद बनने वाली अस्थायी निशान किस बात का संकेत है, तो सही टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 256, ओपीवी टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो पोलियो। क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 257, क्वेश्चन नंबर 257 को पढ़िए, क्या दिया है, ओपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है, तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 258, जन्म के समय दिया जाने वाला पोलियो टीका किस नाम से जाना जाता है, तो जीरो डोज ओपीवी। क्वेश्चन नंबर 259, हेपेटाइटिस बी टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हेपेटाइटिस बी से। क्वेश्चन नंबर 260, हेपेटाइटिस बी का जन्म के समय दिया जाने वाला डोज क्या कहलाता है, तो बर्थ डोज। क्वेश्चन नंबर 261, पेंटावैलेंट टीका की किन रोग में सुरक्षा देता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीब। तो क्वेश्चन नंबर 262 पे पेंटावैलेंट टीके की कुल कितनी खुराक दी जाती है, तो 3 खुराक। क्वेश्चन नंबर 263, पेंटावैलेंट टीके की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है, तो 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264 पढ़िए, खसरा और रूबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, एमआर वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 265, एमआर टीके की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है, तो 9 से 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 266, रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग के से सुरक्षा देती है, तो दस्त। क्वेश्चन नंबर 267, रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है, तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 268, आईपीवी टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो पोलियो। क्वेश्चन नंबर 268 हो गया। क्वेश्चन नंबर 269, क्वेश्चन नंबर 269 पढ़िए, आईपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है, तो इंजेक्शन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 270, टेटेनस से बचाव के लिए गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है, तो टीडी। क्वेश्चन नंबर 271, यूआईपी के अंतर्गत नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 272, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 273, बीसीजी टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है, तो बाईं ऊपरी भुजा में। क्वेश्चन नंबर 274, बीसीजी टीके के बाद बनने वाली अस्थायी निशान किस बात का संकेत है, तो सही टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 275, ओपीवी टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो पोलियो। क्वेश्चन नंबर 276, ओपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है, तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 277, जन्म के समय दिया जाने वाला पोलियो टीका किस नाम से जाना जाता है, तो जीरो डोज ओपीवी। क्वेश्चन नंबर 278, हेपेटाइटिस बी टीका किस रोग के से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 269, हेपेटाइटिस बी का जन्म के समय दिया जाने वाला डोज क्या कहलाता है, तो बर्थ डोज। क्वेश्चन नंबर 280, क्वेश्चन नंबर 280 पढ़िए, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 280 को पढ़िए, क्या दिया है, पेंटावैलेंट टीका किन रोग से सुरक्षा देता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीब। क्वेश्चन नंबर 281, पेंटावैलेंट टीके की कुल कितनी खुराकें दी जाती है, तो 3। क्वेश्चन नंबर 282, पेंटावैलेंट टीके की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है, तो 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 283, खसरा और रूबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो एमआर वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 284, एमआर टीके की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है, तो किस आयु में दी जाती है, तो 9 से 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 285, रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है, तो दस्त। क्वेश्चन नंबर 286, रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है, तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 287, आईपीवी टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो पोलियो। क्वेश्चन नंबर 288, आईपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है, तो इंजेक्शन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 289, टिटेनस से बचाव के लिए गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है, तो टीडी। क्वेश्चन नंबर 290, गर्भावस्था में टीडी टीके कितनी खुराक दी जाती है, तो 2। क्वेश्चन नंबर 291, दूसरी टीडी खुराक पहली के कितने समय बाद दी जाती है, तो 4 सप्ताह बाद। क्वेश्चन नंबर 292, टीकाकरण के कोल्ड चेन को मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टीके को
टीकों की गुणवत्ता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 293, कोल्ड चेन में टीके की किस तापमान पर रखा जाता है? तो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। 293 के बाद चलिए 294 को पढ़िए। टीकों के रखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आइस आइन रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 295, टीकाकरण सत्र स्थल पर टीकों की सुरक्षा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वैक्सीन कैरियर। क्वेश्चन नंबर 296, VBM का पूरा नाम क्या है? तो वैक्सीन वायरल मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 297, VBM का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो टीके की उत्पत्ति की स्थिति जांचने हेतु। क्वेश्चन नंबर 298, यदि VBM का रंग अंदर से बाहर के रंग के बराबर हो जाए तो टीके का क्या किया जाता है? तो टीका नष्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 299, फ्रीज टैंक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तापमान निगरानी के लिए। 300। क्वेश्चन नंबर 300, DPT टीका किन रोगों से सुरक्षा देता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस। क्वेश्चन नंबर 301, टेटेनस टॉक्साइड किस प्रकार का टीका है? तो निष्क्रिय टॉक्साइड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 302, जीवित कमजोर टीके का एक उदाहरण कौन सा है? तो BCG। क्वेश्चन नंबर 303, निष्क्रिय टीके का उदाहरण कौन सा है? तो निष्क्रिय टीके का उदाहरण हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 304 को पढ़िए, क्या दिया है? वैक्सीन को फ्रीजर में रखने से किस टीके को नुकसान होता है? तो हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 305, टीकाकरण के बाद बुखार और दर्द किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो हल्की प्रतिक्रिया, प्रतिकूल प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 306, टीकाकरण के बाद गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनाफिलैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 306 हो गया। क्वेश्चन नंबर 307 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 307 को पढ़ लीजिए, क्या दिया है? एनोफिलैक्सिस की स्थिति में सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है? तो एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 308, टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो AEFI। क्वेश्चन नंबर 309, AEFI का पूरा नाम क्या है? तो टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना। क्वेश्चन नंबर 310, टीकों के बर्बादी रोकने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो ओपन वायरल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 311, ओपन वायरल पॉलिसी किन टीकों पर लागू होती है? तो मल्टी डोज वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 312, टीकाकरण से पहले बच्चे की जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीमारी की पहचान। क्वेश्चन नंबर 313, हल्के बुखार या सर्दी में टीकाकरण क्यों नहीं रोका जाता है? यह निषेध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 314, टीकाकरण का सबसे बड़ा सामुदायिक लाभ क्या है? तो हार्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 315, हार्ड इम्यूनिटी का अर्थ क्या है? तो समुदाय स्तर पर सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 316, वैक्सीन लॉजिस्टिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीकों की समस्या का पर उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 317, टीकाकरण रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है? तो फॉलो अप और कवरेज हेतु। क्वेश्चन नंबर 318, गर्भवती महिला को जीवित टीका क्यों नहीं दिया जाता है? तो भ्रूण को नुकसान की आशंका। क्वेश्चन नंबर 319, पूर्ण टीकाकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो टीकाजन्य रोग की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 319 हो गया। 319 के बाद चलिए 320 नंबर पे। 320 नंबर को पढ़िए। 30 सप्ताह की गर्भवती महिला में अचानक योनि से दर्द रहित रक्तस्राव होने की किस जटिलता का संकेत है? तो प्लेसेंटा प्रीविया। क्वेश्चन नंबर 321। क्वेश्चन नंबर 321 को पढ़िए, गर्भावस्था में अचानक पेट दर्द, गर्भाशय कठोर होना और रक्तस्राव किस स्थिति में संकेत है? तो किस स्थिति में संकेत हो? तो एब्रेशन प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 322, गर्भावस्था में मैग्नीशियम सल्फेट देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दौरे रोकना। क्वेश्चन नंबर 323, प्रसव के बाद लगातार तेज रक्तस्राव और ढीला गर्भाशय किस कारण से होता है? तो यूटेरिन एटोनी। क्वेश्चन नंबर 324, प्रसव के बाद 24 घंटे के बाद होने वाला रक्तस्राव क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक प्रसव उत्तर रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 325, नवजात शिशु में जन्म के समय नीला पड़ना और रोना न होना किस स्थिति का संकेत है? तो जन्म एक्सफिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 326, जन्म एक्सफिक्सिया की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो समय पर और सुरक्षित प्रसव। क्वेश्चन नंबर 327, गर्भावस्था में HB हीमोग्लोबिन 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होने पर किस प्रकार का एनीमिया पाया जाता है? तो अत्यंत गंभीर एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 328, गंभीर एनीमिया वाली गर्भवती महिला में प्रसव के समय सबसे खतरनाक जटिलता क्या है? तो हृदय विफलता। क्वेश्चन नंबर 329, गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी से होने वाली प्रमुख चयापचय समस्या क्या है? तो कीटोसिस। क्वेश्चन नंबर 329 हो गया। क्वेश्चन नंबर 330 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 330 क्या दिया है? कि 330, गर्भावस्था में लंबे समय तक मधुमेह रहने से भ्रूण में कौन सी समस्या होती है? तो
मैक्रोसोमिया क्वेश्चन नंबर 331, मधुमेह में ग्रसित मां के नवजात के जन्म के बाद कौन सी समस्या आम है? तो हाइपोग्लाइसीमिया क्वेश्चन नंबर 332, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप से भ्रूण की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? तो प्लेसेंटा अपर्याप्तता क्वेश्चन नंबर 333, गर्भावस्था में पेशाब में प्रोटीन का पाया जाना किस रोग का पहचान है? तो प्री एक्लेम्सिया क्वेश्चन नंबर 334, प्रसव के बाद दुर्गंधयुक्त लोसिया और बुखार किस का संक्रमण का संकेत है? तो एंड्रोमेट्राइटिस क्वेश्चन नंबर 335, नवजात शिशु में आंखों में मवाद आना किस संक्रमण का संकेत हो सकता है? तो नेत्र संक्रमण क्वेश्चन नंबर 336, नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो रक्तस्राव से बचाव हेतु क्वेश्चन नंबर 337, क्वेश्चन नंबर 337 को पढ़िए, स्तनपान के दौरान गर्भाशय संकुचन बढ़ने का लाभ क्या है? तो रक्तस्राव में कमी क्वेश्चन नंबर 338, प्रसव उत्तर काल में परिवार नियोजन की सबसे सुरक्षित अस्थायी उपाय क्या है? तो कंडोम क्वेश्चन नंबर 339, स्तनपान कराने वाली महिला में गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका क्या है? तो एलएएमबीडी क्वेश्चन नंबर 340, लंबे समय तक खांसी और खून आना किस रोग का प्रमुख लक्षण है? तो टीबी क्वेश्चन नंबर 341, क्वेश्चन नंबर 341 को पढ़िए, टीबी के रोगी में दवा नियमित न लेने से कौन सी समस्या होती है? तो ड्रग रेजिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 342, डेंगू प्लेटलेट्स कम होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो रक्तस्राव क्वेश्चन नंबर 343, डेंगू की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो मच्छर नियंत्रण क्वेश्चन नंबर 344, मलेरिया के बुखार में विशिष्ट पैटर्न किस कारण बनता है? तो परजीवी जीवन चक्र क्वेश्चन नंबर 345, मलेरिया की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच क्या है? तो परिधि रक्त स्मीयर क्वेश्चन नंबर 346, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं घटती है? तो CD4 कोशिकाएं क्वेश्चन नंबर 347, गर्भवती में एचआईवी संक्रमित महिला में शिशु को संक्रमण से बचाने का मुख्य उपाय क्या है? तो ये ART उपचार क्वेश्चन नंबर 348, रेबीज रोग में लक्षण प्रकट होने के बाद क्या स्थिति होती है? तो लगभग हमेशा घातक क्वेश्चन नंबर 349, कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या है? तो घाव को साबुन पानी से धोना क्वेश्चन नंबर 350, UIP के अंतर्गत 309 से 12 माह की आयु में कौन सा टीका दिया जाता है? तो MR वैक्सीन क्वेश्चन नंबर 351, OPV और IPV दोनों का उद्देश्य क्या है? तो पोलियो उन्मूलन क्वेश्चन नंबर 352, जीवित कमजोर टीके का उपयोग गर्भावस्था में क्यों नहीं किया जाता है? तो भ्रूण को खतरा क्वेश्चन नंबर 352, कोल्ड चेन का टूटना किस कारण बनता है? तो टीके की शांति कम होना क्वेश्चन नंबर 353 हो गया। 354 पे चलिए भाई, 354 नंबर देख लेते हैं क्या दिया है। 354 नंबर को पढ़िए, बहुत समय कम है भाई। 354, VVM का गहरा रंग किस बात का संकेत है? तो टीका अनुपयोगी क्वेश्चन नंबर 355, टीकाकरण के बाद एनाफिलिक्सिस एक कैसी प्रतिक्रिया है? तो गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया। 365, एनाफिलिक्स के उपचार में पहली दवा कौन सी है? तो एड्रेनालिन क्वेश्चन नंबर 357, ओपन वायल पॉलिसी का मुख्य लाभ क्या है? तो टीके के बर्बादी कम करना क्वेश्चन नंबर 385, टीकाकरण में समुदाय स्तर पर मिलने वाली सुरक्षा को क्या कहा जाता है? तो हर्ड इम्यूनिटी क्वेश्चन नंबर 359, गर्भवती महिला को TD टीका क्यों दिया जाता है? तो मातृ मृत्यु नवजात टिटनेस से सुरक्षा क्वेश्चन नंबर 360, गर्भावस्था में अचानक दृष्टि धुंधली होना किस आपात स्थिति को संकेत है? तो प्री एक्लेम्सिया क्वेश्चन नंबर 361, प्रसव के दौरान लंबे समय तक प्रगति न होना किस जटिलता को दर्शाता है? तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्वेश्चन नंबर 362, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो गर्भाशय फटना क्वेश्चन नंबर 363, नवजात शिशु में कम वजन का मुख्य कारण क्या होता है? तो मातृ कुपोषण क्वेश्चन नंबर 364, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से शिशु में कौन सा विकार हो सकता है? तो क्रिटिनिज्म क्वेश्चन नंबर 365, विटामिन A की कमी से बच्चे में कौन सा लक्षण होता है? तो रतौंधी क्वेश्चन नंबर 366, बच्चों में दस्त के दौरान जिंक देने का मुख्य लाभ क्या है? तो दस्त की अवधि कम होना क्वेश्चन नंबर 366 हो गया। 367 पे चलिए, 367 क्या दिया है? बहुत समय कम है। नवजात शिशु को साफ और गर्म रखने की विधि क्या कहलाती है? तो कंगारू मदर केयर क्वेश्चन नंबर 365,
उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो समय पर रेफरल। क्वेश्चन नंबर 369। एएनएम स्तर पर मातृ शिशु मृत्यु दर घटने की सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो समय पर जांच, टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव। क्वेश्चन नंबर 370। गर्भावस्था के दौरान एएनएम द्वारा पहली बार की जाने वाली गृह भेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गर्भाशय गर्भावस्था की शीघ्र पहचान और पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 371। क्वेश्चन नंबर 371 पर यह उपकेंद्र सब सेंटर का मुख्य प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 372। गर्भवती महिला में खतरे के लक्षण पहचान कर रेफर करना किस स्तर की रोकथाम है? तो द्वितीयक रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 373। पीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 374। एएनएम द्वारा रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का नाम क्या है? तो मातृ शिशु रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 375। समुदाय में कुपोषण की सबसे प्रमुख सामाजिक वजह क्या होती है? तो गरीबी। क्वेश्चन नंबर 376। गर्भावस्था में नियमित एएनसी जांच का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान। क्वेश्चन नंबर 377। आयरन फोलिक एसिड वितरण किस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 377 हो गया। क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन नंबर 378 देखिए क्या दिया है। समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 379। सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता से कौन सी बीमारी सबसे अधिक फैलती है? तो दस्त रोग। क्वेश्चन नंबर 380। लंबे समय तक खांसी, वजन घटना और रात में पसीना आना किस रोग के लक्षण है? तो क्षय रोग यानी टीबी के। क्वेश्चन नंबर 381। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संक्रमण की श्रृंखला तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 382। समुदाय में मलेरिया फैलने की मुख्य कारण क्या है? तो क्या है भाई? मच्छरों की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 383। डेंगू फैलाने वाले मच्छर किस समय काटता है? तो दिन में। क्वेश्चन नंबर 384। सामुदायिक स्तर पर डेंगू की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो जल जमाव रोकना। क्वेश्चन नंबर 385। जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? तो बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 386। टीकाकरण का उद्देश्य किस प्रकार का रोकथाम है? तो प्राथमिक रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 387। टीकाकरण के बाद बुखार होना किस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया सामान्य प्रतिक्रिया प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 388। कोल्ड चेन बनाए रखने का मुख्य कारण क्या है? तो टीके की प्रभावशीलता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 389। यूआईपी कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो टीके से रोके जा सकने वाले रोगों का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 390। क्वेश्चन नंबर 390 को पढ़िए। एएनएम द्वारा परिवार नियोजन पर परामर्श देना किस सेवा का भाग है? तो प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 391। क्वेश्चन नंबर 391 को पढ़िए क्या दिया है। पीएससी में सामान्य प्रसव किसके द्वारा कराया जाता है? तो स्टाफ नर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 392। उप केंद्र का जनसंख्या मानक मैदानी क्षेत्र में कितनी होती है? तो 5000 जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 393। गर्भावस्था एवं पोषण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांकेतिक स्वास्थ्य सेवा देना। क्वेश्चन नंबर 394। समुदाय में किशोरों को आयरन टैबलेट देने की किस कार्यक्रम का भाग है? तो WIFS कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 395। गर्भावस्था में अत्यधिक थकान और सांस फूलना किस समस्या का संकेत है? तो एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 396। गृह प्रसव के बाद सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 397। सुरक्षित मातृत्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो प्रतीक्षा प्रसव सहायक। क्वेश्चन नंबर 398। प्रसव के बाद मां को शीघ्र स्तनपान कराने का लाभ क्या है? तो क्या है भाई? रक्तस्राव में कमी। क्वेश्चन नंबर 399। जन्मजात मृत्यु दर घटाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो संस्थागत प्रसव। क्वेश्चन नंबर 400। मातृ मृत्यु दर घटाने हेतु चलाया गया प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो जननी सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 401। JSY का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? तो गरीब गर्भवती महिला। क्वेश्चन नंबर 402। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त स्वास्थ्य उपचार। क्वेश्चन नंबर 403। आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी। क्वेश्चन नंबर 404। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस स्तर पर कार्य करता है? तो ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग्रामीण और शहरी स्तर दोनों। 404 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलिए 405 पे चलिए। 405 को देखते हैं क्या दिया है। समुदाय में स्वास्थ्य समस्या की पहचान का पहला चरण क्या है? तो स्थिति विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 406। कुपोषण से ग्रसित बच्चे में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है? तो वजन कम होना। क्वेश्चन नंबर
407 क्वेश्चन नंबर 407 को पढ़िए। स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य वितरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 408 पीएससी को किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा माना जाता है? तो प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 409 उपकेंद्र किसके अधीन कार्य करता है? तो पीएससी के। 410 क्वेश्चन नंबर 410 समुदाय में स्वास्थ्य कार्य की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जन भागीदारी पे। क्वेश्चन नंबर 411 सुरक्षित मातृ का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मातृ मृत्यु में कमी। क्वेश्चन नंबर 412 दस्त से होने वाली मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 413 ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है? तो द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। क्वेश्चन नंबर 414 टीकाकरण से सामुदायिक स्तर पर मिलने वाली सुरक्षा क्या कहलाती है? तो हर्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 415 स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो व्यक्तिगत संपर्क। क्वेश्चन नंबर 416 एएनएम द्वारा रेफर का सही समय कब होता है? तो खतरे के लक्षण दिखने पर। क्वेश्चन नंबर 417 समुदाय में स्वच्छता सुधार का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 418 क्वेश्चन नंबर 418 पे चलिए क्या दिया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता का आधार क्या है? तो क्या है भाई? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 419 एएनएम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या माना जाता है? तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 420 एक गर्भवती महिला का पंजीकरण गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ताकि समय रहते जोखिम कारकों की पहचान की जा सके। उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 421 गर्भावस्था के दौरान नियमित एएनसी जांच न कराने से मातृ एवं भ्रूण स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या पड़ता है? तो जटिलताओं की समस्या पर पहचान न होना। क्वेश्चन नंबर 422 उपकेंद्र स्तर पर एएनएम द्वारा प्रदान किए जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य फोकस किस प्रकार की सेवाओं पर होता है? तो निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं पर। क्वेश्चन नंबर 423 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी का स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या है? ताकि ग्रामीण समुदाय को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिल सके। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 424 गर्भावस्था में बार बार चक्कर आना, थकान और सांस फूलना किस पोषण संबंधी समस्याओं की ओर संकेत करता है भाई? तो एनीमिया की ओर। क्वेश्चन नंबर 425 गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या माना जाता है? तेजी से शारीरिक शाख उत्पन्न होने का कारण। क्वेश्चन नंबर 426 सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? ताकि माँ और शिशु दोनों को जीवित सुरक्षित रहे। मातृ नवजात मृत्यु दोनों में कमी। क्वेश्चन नंबर 427 गृह प्रसव की तुलना में संस्थागत प्रसव को अत्यधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है? तो प्रतिरक्षित स्वच्छता कर्मियों की उपलब्धता। कितना समय हुआ? 1 घंटा हुआ। 427 क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। 1 घंटे में 427 क्वेश्चन किए। थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 428 प्रसव के बाद मां को शीघ्र स्तनपान कराने से गर्भाशय पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो गर्भाशय संकुचन बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 429 प्रसव काल में संक्रमण की संभावना अधिक क्यों होती है? यदि स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो खुले जनन मार्ग में संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 423 लंबे समय तक खांसी, जन्म में कमी और रात को पसीना आना किस दीर्घकालिक संक्रमण के रोग के लक्षण माने जाते हैं? तो क्षय रोग, टीबी। क्वेश्चन नंबर 431 टीबी रोग द्वारा दवा बीच में छोड़ देना समुदाय में कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो दवा प्रतिरोध, टीबी। क्वेश्चन नंबर 432 मलेरिया को एक सामुदायिक रोग क्यों माना जाता है? तो पर्यावरण एवं मच्छरों से जुड़ा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 423 डेंगू रोग में प्लेटलेट कम होने से सबसे अधिक किस प्रकार का खतरा होता है? तो रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 434 डायरिया से पीड़ित बच्चे की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? यदि समय पर उपचार न मिले तो निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 435 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि बच्चे को जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। टीके से रोके जा सकने वाले रोगों की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 436 कोल्ड चेन बनाए रखना क्यों आवश्यक है? ताकि टीके की गुणवत्ता बनी रहे। टीके की प्रभावशीलता सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 437 गर्भवती महिला को टीडी टीका देने का मुख्य कारण क्या है? मातृ एवं नवजात टिटेनस से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 438 पर यह क्या दिया है? जीवित कमजोर टीके को प्रयोग गर्भावस्था में क्यों नहीं किया जाता है? तो भ्रूण को संक्रमण का खतरा। 438 हो गया। 439 पे चलिए
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 438 हो गया, कौन सा है? 438 हो गया, 440 पे। चलिए अगले क्वेश्चन, 39 छोड़ दिए हैं साहब क्या। चलिए 440 को पढ़िए। टीकाकरण के बाद बच्चे में हल्का बुखार होना किस प्रकार की प्रतिक्रिया मानी जाती है? तो सामान्य प्रतिक्रिया प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 441, एएनएम द्वारा समुदाय में गृह भेंट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान एवं परामर्श। क्वेश्चन नंबर 442, उपकेंद्र में रखे जाने वाले मातृ शिशु रिकॉर्ड का महत्व क्यों होता है? तो निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 443, पीएचसी स्तर पर रोगी को उच्च संस्थान में रेफर करने का निर्णय कब लिया जाता है? तो जटिलता की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 444, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक ही स्थान पर समेकित सेवाएं देना। क्वेश्चन नंबर 445, एएनएम द्वारा परिवार नियोजन परामर्श को स्वास्थ्य सेवा का कौन सा भाग माना जाता है? तो प्रोत्साहन स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 446, समुदाय में कुपोषण की समस्या अधिक होने पर प्रमुख सामाजिक कारण क्या है? तो गरीबी और अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 447, स्वास्थ्य शिक्षा को सामुदायिक स्वास्थ्य का आधार क्यों माना जाता है? तो व्यवहार परिवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 448, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 449, आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो समुदाय और स्वास्थ्य के बीच स्थिति के हेतु। क्वेश्चन नंबर 450, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ताकि मातृ मृत्यु कम की जा सके, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 450 हो गया। 451 पे चलिए, 451 को देख लीजिए क्या दिया है। उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान से स्वास्थ्य तंत्र को क्या लाभ होता है? तो समय पर रेफर और उपचार। क्वेश्चन नंबर 452, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्राथमिकता तय करने का आधार क्या होता है? तो समस्या की गंभीरता। क्वेश्चन नंबर 453, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से कौन सी बीमारी सबसे अधिक नियंत्रित होती है? तो जल जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 400 कौन दिया? 454। क्वेश्चन नंबर 454 पर ये ओआरएस का उपयोग डायरिया में किया जाता है, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन हेतु। क्वेश्चन नंबर 455, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गर्म रखने का उद्देश्य क्या है? तो हाइपोथर्मिया से बचाव। क्वेश्चन नंबर 456, नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय क्या माना जाता है? तो संस्थागत प्रसव और समय पर देखभाल। क्वेश्चन नंबर 457, गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनीमिया की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 458, समुदाय में स्वास्थ्य सेवा की सफलता किस कारण पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो जन सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 459, पीएचसी को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर सेवाएं देने के कारण। क्वेश्चन नंबर 460, उपकेंद्र को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली कड़ी क्यों मानी जाती है? तो समुदाय के सबसे निकट होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 461, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन से। क्वेश्चन नंबर 461 हो गया। क्वेश्चन नंबर 462, क्वेश्चन नंबर 462 पढ़िए। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य किशोर विकास। क्वेश्चन नंबर 463, गर्भावस्था में खतरे के लक्षणों की पहचान क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? मातृ मृत्यु की रोकथाम हेतु। क्वेश्चन नंबर 464, समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग का मूल सिद्धांत क्या है? तो निवारण उपचार से बेहतर। क्वेश्चन नंबर 465, टीकाकरण से समुदाय को सामूहिक लाभ क्यों मिलता है? तो हार्ड इम्यूनिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 466, स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका क्यों व्यक्तिगत संपर्क माना जाता है? तो सीधा व्यवहार परिवर्तन संभव होने से। क्वेश्चन नंबर 467, एएनएम द्वारा रेफरल सेवा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो जटिल मामलों का समय पर उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 468, कुपोषण से ग्रसित बच्चे में सबसे पहले कौन सा परिवर्तन दिखता है? तो वजन की में कमी। क्वेश्चन नंबर 469, सुरक्षित मातृत्व सेवाओं का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? तो स्वास्थ्य माँ और स्वस्थ शिशु। क्वेश्चन नंबर 470, क्वेश्चन नंबर 470 पढ़िए। एएनएम की भूमिका को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में केंद्रीय क्यों माना जाता है? तो मातृ शिशु स्वास्थ्य की प्रतिरक्षा जिम्मेदारी के कारण। क्वेश्चन नंबर 471, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में कुपोषण का सबसे संवेदनशील संकेत कौन सा माना जाता है? तो वजन के अनुसार आयु। क्वेश्चन नंबर 472, लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन सेवा से बच्चों में कौन सा गंभीर कुपोषण विकार विकसित हो सकता है? तो क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 473, केवल कैलोरी की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले कुपोषण को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरासमस।
क्वेश्चन नंबर 473 हो गया। 474 पे चलिए। 474 को देखिए क्या दिया है भाई। सामुदायिक स्वास्थ्य पर कुपोषण की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? तो असंतुलित आहार और कुपोषण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 475 विटामिन ए की कमी से बच्चों में सबसे पहले कौन सा दृष्टि संबंधित लक्षण दिखाई देता है? तो रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 476 विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी अस्थि विकार विकसित होता है? तो रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 477 आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में शरीर पर सबसे स्पष्ट प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी। क्वेश्चन नंबर 478 आयोडीन की कमी से गर्भावस्था में शिशु पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या हो सकता है? तो मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 479 विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना किस रोग की पहचान है? तो स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 480 स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ताकि बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो स्वास्थ्य बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 481 स्कूल में नियमित स्वास्थ्य जांच करने से किस समस्या की शीघ्र पहचान संभव होती है? तो पोषण एवं दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 482 मिड डे मील योजना का पोषण संबंधी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण में कमी। क्वेश्चन नंबर 483 पर यह स्कूल आयु के बच्चे में डीवार्मिंग कराने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कृमि संक्रमण कम करना। क्वेश्चन नंबर 483 हो गया। क्वेश्चन नंबर 484 पर यह क्या दिया है कि स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या माना जाता है? तो स्वास्थ्य आदतों का विकास। क्वेश्चन नंबर 485 मातृ एवं शिशु रजिस्टर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निरंतर देखभाल और फॉलो अप। क्वेश्चन नंबर 486 टीकाकरण रजिस्टर में सही प्रविष्टि क्यों आवश्यक होती है? तो डुप्लीकेशन और छूट रोकने हेतु। क्वेश्चन नंबर 487 परिवार रजिस्टर समुदाय में किस जानकारी के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है? तो जनसंख्या एवं स्वास्थ्य स्थिति के लिए। क्वेश्चन नंबर 488 गलत या अपूर्ण रिकॉर्ड रखने का स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो योजना एवं सेवाओं में बाधा होता है। क्वेश्चन नंबर 489 एएनएम द्वारा रिकॉर्ड साधारण को किस प्रकार की जिम्मेदारी माना जाता है? तो कानूनी एवं पेशेवर जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 490 स्वास्थ्य शिक्षा को सामुदायिक स्वास्थ्य का आधार क्यों माना जाता है? तो व्यवहार परिवर्तन संभावना होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 491 समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ में सबसे बड़ा सामाजिक कारण कौन सा है? तो अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 492 गर्भवती महिला को संतुलित आहार पर परामर्श देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृ एवं भ्रूण कुपोषण रोकना। क्वेश्चन नंबर 493 कि किशोरियों में आयरन और फोलिक एसिड वितरण से किस समस्या में कमी आती है? तो एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 494 सामुदायिक पोषण कार्यक्रम की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो समुदाय की भागीदारी पे। क्वेश्चन नंबर 494 हो गया। क्वेश्चन नंबर 495 जन्म के पहले 6 महीने केवल स्तनपान कराने की सिफारिश क्यों की जाती है? तो पूर्व पोषण और संक्रमण से सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 496 पूरक आहार शुरू करने का सही समय कब माना जाता है? तो 6 माह की आयु के बाद। क्वेश्चन नंबर 497 बच्चों में बार बार संक्रमण होने का पोषण संबंधी प्रमुख कारण क्या है? तो कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 498 कोलेस्ट्रम को नवजात के लिए पहला टीका क्यों कहा जाता है? तो उच्च रोग प्रतिरोधक तत्वों के कारण। कोलेस्ट्रम को नवजात के लिए पहला टीका क्यों कहा जाता है? तो उच्च रोग प्रतिरोध तत्वों के कारण। क्वेश्चन नंबर 499 पर यह अनुचित बोतल फीडिंग से बच्चे में कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है? तो दस्त। क्वेश्चन नंबर 500 गर्भावस्था में कुपोषण का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? गर्भावस्था में कुपोषण का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? तो कम जन्म वजन शिशु। ठीक है। तो क्वेश्चन कितना हो गया? 500 क्वेश्चन हुआ। समय कितना हुआ? 1 घंटा 11 मिनट। 1 घंटे 11 मिनट में हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? तो 500 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना। ये 500 क्वेश्चन करके जाइए। आप लोगों की पीछे की तैयारी पूरी हो चुकी है भाई। पीछे बहुत तैयार क्वेश्चन किए हैं। 12,000 से नियर अबाउट हम लोग लग रहा है क्वेश्चन तैयार कुछ किए हैं। 10-12 हज़ार तो कर ही लिए होंगे। कितना उसमें रिपीट हुआ होगा? कुल मिला जुला के 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब 10,000 क्वेश्चन में क्या आप लोगों का 10,000 क्वेश्चन में क्या मैं मान के चलूँ कि 10,000 में क्या आप लोग 80 नंबर
का नहीं करके आ जाएंगी, 80 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसेगा भाई, 80 नंबर का क्वेश्चन तो फंस जाएगा बहन। एकदम निश्चिंत होकर जाइए, नौकरी लेकर के आइए, उड़ा दीजिए पेपर को हवाई जहाज की तरह सभी बहन, ठीक ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता बहन। मैं 2-2.5 महीने आप लोगों के बीच में क्लास शुरू किया, तो 2-2.5 महीने में मैं कितना क्वेश्चन आप लोगों को दिया आप लोग सोच सकती हैं। अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश किया हूँ, अपनी पूरी ताकत, पूरी दिमाग की ताकत, पूरे शरीर की ताकत लगा दीजिएगा, एग्जाम को क्रैक करके आइएगा बहन। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है ना, एग्जाम को क्रैक करने के बाद, पेपर हार से निकलने के बाद पेपर का एक हवाई जहाज बनाइए, हवाई जहाज बना करके एक उड़ा दीजिए हमारे नाम पे, ठीक ना। सभी बहनें एक हमारे नाम पे उड़ा करके आएंगी कि सर पेपर का हवाई जहाज बना दिए, आप निश्चिंत रहिए, नौकरी लेकर आ रहे हैं, आएंगे हम लोग तो पार्टी होगी भाई, लंगलत्ता खाया जाएगा, फुल्की पानी सभी कुछ हम लोग खाए पिएंगे। क्यों भाई, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, और कौन है भाई, बीबा जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, पूनम सिंह जी, प्रीति पटेल, भावना जी, और कौन है, उमा तिवारी, पूजा वर्मा, अर्चना साहू जी, सरिका चौहान जी, अंश चौधरी जी, बीबा मिश्रा, नेहा पांडे, अनुराधा मौर्य, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी बहन, संगीता पटेल जी बहन, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को जा करके, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन को उड़ा करके आइए, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए बहन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा, पूरी दिमाग की पूरी ताकत लगा दीजिएगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन को घबरा के नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। जिस सारे मेथड आप लोगों को बता चुका हूं, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ करते हुए एग्जाम को दीजिएगा, घबराइएगा मत। 75+ स्कोर जाने लगा तो समझिए कि नौकरी मिल गई एकदम पक्का। उसके बाद लीपापोती नहीं करना है, आराम से कर करके आ जाना है घर पे, ठीक ना। उसके बाद आकर के हमको कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन कुछ मिला कि नहीं मिला, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, पेपर का हवाई जहाज बनाया कि नहीं बनाया, बस इतना आप लोग कीजिएगा। सर पेपर का जहाज बना दिए हैं, अब मैं समझ जाऊंगा कि हमारी बहनें ने कमाल कर दिया, ठीक ना। इतना कमाल करके आइएगा बहन, अपनी मंजिल को नहीं भूलना है बहन, एकदम पूरी ताकत लगा दीजिए भाई, पूरी ताकत लगा दीजिए। अरे भाई, अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पा कर दिखाए, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, और बोल उस किस्मत को तुझ में दम है तो उसे मिटा कर दिखा। तो पूरी ताकत लगा दीजिए बहन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब जितना प्रयास किया मैं उतना दिया आप लोगों को, अब लिखी करके दे रहा था, जैसे भी दे रहा था। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड और ऐसी सब व्यवस्था नहीं थी बहन, तो मैं जैसे चाहा वैसे आप लोगों को दिया। आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए, आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हुई है बहन। तो चलिए बहन, अब क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद। तब तक के लिए बहन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद रहेगा, आप लोग एग्जाम करेक्ट करके आएंगे बहन। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।